जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मोहम्मद तैयब इकबाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैयब इकबाल ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है आईएसएसबी का वो ये है कि क्या हैंड राइटिंग आपकी सिलेक्शन पर इफेक्ट करती है या नहीं करती। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएसएसबी में 3 सिलेक्टर होते हैं और तीनों सिलेक्टर का काम होता है आपके अंदर 14 क्वालिटीज़ असेस करना। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, डिप्टी होता है वो इंटरव्यू लेकर आपके अंदर असेस करता है 14 क्वालिटीज़। जीटीओ जो होता है वो इंडोर एंड आउटडोर टास्क करवाता है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपसे कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट लेता है जिसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होते हैं, उसके अंदर पिक्चर स्टोरीज होती हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश और उर्दू के। तो उसके ज़रिए आपके अंदर 14 क्वालिटीज़ असेस की जाती हैं। तो फिर आपकी रिकमेंडेशन या नॉट रिकमेंड है उस चीज़ का फैसला किया जाता है। तो ये तमाम तो लड़के जो हैं वो इन तमाम टेस्टों की तैयारी करके जाते हैं, भरपूर तैयारी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अक्सर लोग होते हैं कि हैंड राइटिंग पे वो बिल्कुल फोकस नहीं करते। वो समझते हैं कि शायद तमाम चीज़ें ये टेस्ट ही होते हैं, इन्हीं की वजह से सिलेक्शन या नॉट रिकमेंडेशन होती है। तो आज मैं आपको बताना चलूँ कि हैंड राइटिंग का क्या इफेक्ट होता है। जी, हम में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका लिखने का स्टाइल हम काफ़ी डिफरेंट होता है। कुछ लोग स्मॉल वर्ड्स लिखते हैं, कुछ लोग लार्ज वर्ड लिखते हैं और कुछ लोगों के वर्ड्स के दरमियान स्पेस ज़्यादा और कुछ का कम होता है। कुछ पेन को दबा कर लिखते हैं हाई प्रेशर से, कुछ लो प्रेशर से लिखते हैं। इन तमाम चीज़ों का हमारी पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अच्छा, जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसका मानना ये होता है कि जो चीज़ हमारे माइंड में चल रही होती है, जो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन होती है, अगर हम पे टाइम प्रेशर आ जाए तो हम वही चीज़ हम लिख देते हैं। हम कुछ अपने से नया नहीं सोच सकते और ऐसा उनका काफ़ी हद तक सोचना दुरुस्त भी है। जब आप आईएसएसबी के टेस्ट दे रहे होते हैं, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब आप साइकोलॉजिकल टेस्ट दे रहे होते हैं और टेस्ट हो जी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का, ठीक है, और इसमें आपको ऐसा होता है कि स्क्रीन पे एक वर्ड शो होता है जिसको आपने 10 सेकंड आपके पास होते हैं। इस वर्ड को आपने देखना भी है, इसके मतलब आपने फिक्रा सोचना भी है और फिक्रा लिखना भी है। अब 10 सेकंड के अंदर अगर आप तमाम चीज़ें कर भी लेते हैं, लेकिन आपकी जो हैंड राइटिंग का पीछे से मतलब कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जिस तरह लिखते आ रहे हैं आप, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपकी हैंड राइटिंग आप घर में यूनिवर्सिटी लाइफ में है वो टेस्ट के दौरान भी वही रहेगी। तो क्या उन चीज़ों का अफेक्ट होता है या नहीं होता। तो लिहाजा वीडियो का मकसद ये है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, जो मैं आपको तरीके बताऊंगा उसके मुताबिक है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको इम्प्रूव कर लें अपने आईएसएसबी जाने से पहले। अगर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, काफ़ी लोग होते हैं जो कि स्मॉल वर्ड्स लिखते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक जो लोग स्मॉल वर्ड्स लिखते हैं वो थोड़े शाय पर्सन समझे जाते हैं और उनके बारे में एक परसेप्शन और है कि वो चीज़ों पे फोकस और कंसंट्रेशन ज़्यादा करते हैं। अच्छा, जब आपने साइकोलॉजिस्ट ने किसी स्मॉल वर्ड वाले को देखना है ना, उसने फ़ौरन इस चीज़ की तरफ सोचना है कि जब ये फ़ौजी अफसर बनेगा तो क्या ये शाय फील करेगा, क्या ये चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेगा, क्या ये चीज़ों को कंसंट्रेट ज़्यादा करेगा, ठीक है, क्या वो इसमें मतलब कि इसका बहुत मज़ीद जायज़ा लेगा। यानी कि वो ये तमाम चीज़ें वो उस तरफ ले जाता है। ज़ाहिर बात है कि तमाम टेस्ट हो रहे हैं, इनका मकसद यही है आपकी रिकमेंडेशन या नॉट रिकमेंडेशन, उन 14 क्वालिटीज़ को असेस करना होता है। दूसरा, कुछ लोग होते हैं जो लार्ज वर्ड्स लिखते हैं। लार्ज वर्ड्स लिखने वाले के बारे में साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लोग काफ़ी सोशल होते हैं, काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। ये लोग गैदरिंग में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तन्हाई पसंद लोग नहीं होते। ये बल्कि अच्छी बात है क्योंकि जो लोग थोड़ा फ्रेंडली होते हैं, लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, वो लोगों से काफ़ी चीज़ें निकलवा भी लेते हैं। अच्छा, दूसरी एक होता है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने वर्ड्स के दरमियान स्पेस रखते हैं ना, थोड़ा स्पेस रख के वो लफ्ज़ लिखते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनके बारे में सोचा जाता है कि ये लोग, इनका रुझान जो है हजूम की तरफ ज़्यादा है। यानी हजूम से मुराद के लोगों के साथ ज़्यादा है। वही वाली बात के तो ये भी थोड़े फ्रेंडली होते हैं और टीम के साथ ये काम करना पसंद करते हैं। जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान आर्मी हो, इनमें कोई भी काम आप विदाउट टीम नहीं कर सकते। टीम जो होती है, मोस्टली जितने भी ऑपरेशन होते हैं, मोस्टली जितने भी काम आते हैं, मोस्टली, ठीक है, उसमें एक टीम वर्क लाजमी होता है। कुछ ऑपरेशन होते हैं जो आपने मतलब कि बिल्कुल सिंगल आपने अकेले नहीं करने होते हैं, ठीक है, वो बहुत शाज़ नाज़र होते हैं, लेकिन मोस्टली काम जो होते हैं वो टीम के साथ होते हैं। अच्छा, अब हम में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि जो चीज़ों को मतलब कि ना, जब लिखते हुए वर्ड्स के दरमियान स्पेस ज़्यादा देते हैं। ऐसे लोग वो मतलब इनके बारे में साइकोलॉजिस्ट ऐसा सोचता है कि ये लोग हजूम से डरते हैं। जहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो ये लोग डर जाते हैं। यानी कि तन्हाई पसंद भी होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले काम करना पसंद करते हैं।
ऐसा बंदा जो होता है फ़ौज में सेलेक्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे चूँकि टीम वर्क करना होता है, ठीक है? वहाँ पे अकेले रहना बिल्कुल नहीं होता, जो काम करना है अपनी टीम के साथ करना है, तो ऐसा बंदा वहाँ पे नहीं चल सकता। अब कुछ लोग होते हैं जो राउंड लेटर लिखते हैं। अब जो राउंड लेटर लिखता है उसके बारे में साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये आर्टिस्टिक पर्सन होता है, ये क्रिएटिव माइंड होता है, ये कुछ नया करता है, ठीक है? तो ठीक है, हमारे ISPR के अंदर डिफरेंट मतलब के है, वहाँ पे इस तरह के हमें जवान भी चाहिए होते हैं, ठीक है? हाँ, मोस्टली मतलब इन्फेंट्री वगैरह में नहीं होते, शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो लोग जाते हैं, कुछ इंजीनियर्स जाते हैं, कुछ डॉक्टर जाते हैं, अगर वो ऐसी पर्सनैलिटी के हामिल हैं तो उनका फ़ौज में उनका भर्ती होना उनको मसला कोई नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं फ़ौज में, डिफरेंट शोबे हैं, इन्फेंट्री लहदा है, इंजीनियरिंग कोर लहदा है, मेडिकल कोर लहदा है, सप्लाई ब्रांच लहदा होती है, वेपन्स की लहदा होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले लहदा होते हैं। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल मतलब के काम करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप फ़ौज में जा रहे हैं तो अकड़ू से हो, आपको फिज़िकली माशाल्लाह बहुत फिट भी हो। मेरे साथ मतलब काफ़ी मेरे जो बैचमेट थे वो उनसे बिल्कुल फिज़िकली वो फिट नहीं थे। फिज़िकली फिट से मुराद मैं मतलब ये नहीं कि कुछ खुदा न खासा डिसेबल थे, इस चीज़ से मुराद ये कि बिल्कुल एक बंदा होता है जो 7 मिनट में 1 माइल कर लेता है, उनसे नहीं होता था। वो 10-10 मिनट में 12-12 मिनट में 1 माइल करते थे, लेकिन उनकी जो ब्रांच की डिमांड थी ना वो ऐसे नहीं थी। वो कोई सप्लाई ब्रांच का था, वहाँ में चल जाता होता है इस तरह की चीज़ें। तो उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो पॉइंटेड लेटर लिखते हैं। अब जो पॉइंटेड लेटर लिखता है उसके बारे में ये माना जाता है कि ये थोड़ा सा ज़हीन है, ये चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, कब, क्यों और कैसे, इन चीज़ों पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो ज्वाइनिंग लेटर लिखते हैं, ज्वाइनिंग लेटर लिखते हैं और उनके बारे में ये परसेप्शन होती है कि ये लोग थोड़े मैच्योर होते हैं, ये थोड़े लॉजिकल होते हैं, ये चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, ये समझ के मतलब कोई रिएक्ट करते हैं, इनकी पर्सनैलिटी अच्छी जैसे। लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि ये वाली राइटिंग ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो पेन को दबा के लिखते हैं, और जब पेन को दबा के लिखते हैं तो काफ़ी फील होता है कि पेन को दबा के लिखा गया, हाई प्रेशर लिखा गया। ऐसे लोग होते हैं वो जज्बाती समझे जाते हैं, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये रिएक्शन ज़्यादा जल्दी देते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन देते हैं, बगैर सोचे समझे ये रिएक्शन दे देते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लो प्रेशर से लिखते हैं, जो सॉफ्ट राइटिंग से लिखते हैं। ऐसे लोगों के बारे में समझा जाता है कि ये लोग चीज़ों के पहले सोचते हैं, समझते हैं और उसके बाद मतलब कि वो कोई रिएक्शन देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कीड़े मचा रहे होते हैं, बस लिखी जा रहे होते हैं, हैंड राइटिंग की समझ नहीं लग रही होती। इसके बारे में कहा जाता है जी कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो सोचता है कि इस बंदे को जल्दी बढ़ी है। हर टाइम ये बंदा जल्दी में रहता है, और जब बंदा जल्दी में रहता है उसका काम क्या होता है, वो शैतान का काम होता है, वो अपना तमाम काम गलत करता है। जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं, फीडबैक दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। उन लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ जो अकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि मैक्सिमम लोगों का ये फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया।